धन्याहं ते प्रिया जाता कामिनी सुविहारिणी जातस्त्वं मे पतिः स्वामिन् भक्तवात्सल्यतो हर। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आपसे मैं चर्चा करने वाला हूँ। हमारी बात अश्विनी और भरणी इन दो नक्षत्रों पर हो गई है, और क्योंकि जब मैं लाइव होता हूँ शनिवार को रात्रि 8:15 पे, तो वहाँ बहुत सारे प्रश्न लोगों के सिर्फ करियर को लेकर ज़्यादा होते हैं। दो ही प्रश्न आता है, एक करियर और दूसरा विवाह। या तो विवाह नहीं हो रहा या तो करियर में कंफ्यूज है। मैंने सोचा लाइव में ही मैंने इस बात को बताया था कि अब मैं आप लोगों को आने वाले दिनों में नक्षत्रों के आधार पर यह बताने की कोशिश करूंगा कि आपको कौन सा व्यापार या कौन से क्षेत्र में नौकरी की तैयारी करनी चाहिए। आज का कार्यक्रम, अगर आपके चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं तो आज का कार्यक्रम आपके लिए विशेष है। कृतिका नक्षत्र मेष राशि और वृष राशि से प्रभावित नक्षत्र है। किसी भी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, जिसमें कृतिका नक्षत्र का पहला चरण, एक चरण मेष राशि में और बाकी के 3 चरण वृष राशि के अंतर्गत आता है। और इस आधार पर कृतिका नक्षत्र के चारों चरण में से प्रत्येक चरण के अलग अलग स्वामी होंगे, और पहले चरण के स्वामी गुरु होंगे, दूसरे और तीसरे चरण के स्वामी शनिदेव होंगे, और वापस चौथे चरण के स्वामी गुरुदेव ही हो जाते हैं। अब मैं आपसे जो बात बताने वाला हूं उसमें इस विषय पे मुख्यतया फोकस करेंगे कि अगर जातक का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है तो उसकी कुंडली में कौन कौन से ग्रहों का बलवान होना आवश्यक होगा। पहले नंबर पे चरण के अधिपति का बलवान होना आवश्यक माना जाता है, होना भी चाहिए, क्योंकि उस चरण का स्वामी आपकी कुंडली में अगर बलवान नहीं रहेगा तो जिस चरण में आपका जन्म हुआ है उसका प्रभाव आपकी कुंडली में या आपके जीवन पे कमजोरी से देखने को मिल सकता है। इस आधार पर आपकी कुंडली में कृतिका नक्षत्र के चारों चरण, जिसके क्रमशः स्वामी गुरु और शनि होते हैं, गुरु शनि, शनि और गुरु, तो इन 2 ग्रहों का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। अब इसको और थोड़ा डीप में लेके जाते हैं। तो चूंकि इस नक्षत्र का एक चरण मेष राशि में पड़ता है और 2-3 चरण, वापस 3 चरण वृष राशि में पड़ते हैं, इस वजह से मंगल और शुक्र जो राशि के स्वामी होते हैं इनका भी बलवान होना अत्यंत आवश्यक माना जाएगा। टोटल मिलाकर के गुरु, शनि, शुक्र और मंगल, ये 4 ग्रह आपकी कुंडली में अत्यंत मजबूती से बैठे होने चाहिए। अब बात करते हैं कि चारों ग्रह अगर किसी की कुंडली में मजबूत नहीं है तो क्या ये खराब हो जाएगा या कमजोर हो जाएगा। तब अब विषय पे बात करते हैं कि हमारी बात जब करियर को लेकर के विशेषतया है तो ये जो नक्षत्र है ये मंगल और शुक्र के प्रभाव में ज्यादा है। नक्षत्र में तो चलो गुरु और शनि आते ही हैं, लेकिन मंगल और शुक्र के प्रभाव में होने के कारण मंगल का प्राबल्य और शुक्र का प्राबल्य ज्यादा है, क्योंकि यहां पे राशियों का प्रभाव ज्यादा है। इस वजह से आपको अगर कृतिका नक्षत्र में जन्मे हैं तो होटल का काम, क्योंकि यहाँ पे अग्नि जलती है, रेस्तरां, जहाँ पे होटल रेस्टोरेंट जहाँ पे आग से संबंधित काम होता हो, भट्ठी जहाँ जलती हो, जहाँ भारी मशीन का इस्तेमाल होता हो, भारी चीज़ें, मंगल भारी चीज़ों के भी कारक होते हैं, सूचक होते हैं। तो जमीन की खरीद बिक्री, अगर कृतिका नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप जमीन की खरीद बिक्री का काम कर सकते हैं, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम कर सकते हैं, कोयले का काम कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम कर सकते हैं, जो इंटीरियर का काम होता है, क्योंकि ये शुक्र से प्रभावित है तो इंटीरियर का काम भी आपकी कुंडली में बनेगा। कृतिका नक्षत्र में जो लोग जन्मे होते हैं उन्हें टीम हेड, टीम लीडर, मैनेजमेंट करना, और उसमें भी विशेषतया जो वेडिंग मैनेजमेंट वाली बात होती है, HR डिपार्टमेंट में काम करना, मैनेजर, होटल का मैनेजर हो जाए, किसी कंपनी का मैनेजर हो जाए, प्रोजेक्ट हेड हो जाए,
तो आपको उस तरफ अगर काम कर रहे हैं, तो आप अगर इस नक्षत्र में जन्मे हैं, तो आप अगर थोड़ी एनर्जी लगाएंगे तो आपको उसमें सफलता मिल जाएगी, मतलब प्रमोशन का योग बन जाएगा। उसके बाद अगर कृतिका नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो विशेषतया आप खाने पीने से संबंधित क्षेत्रों में भी सफल हो सकते हैं। होटल चला सकते हैं, रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, कॉफी शॉप खोल सकते हैं। कृषि संयंत्र से संबंधित भी काम बनेगा, मतलब ट्रैक्टर हो जाए, बीज डालने की मशीन हो जाए, या जो भी आप समझ सकते हैं, खेती किसानी से संबंधित जितना काम होता है आप वो सारा कर सकते हैं। उसके बाद लोहे से संबंधित जितना काम होता है आप वो सारा कर सकते हैं। नौकरी में वन विभाग में नौकरी मिल सकती है, नौकरी में खनन विभाग में नौकरी मिल सकती है, नौकरी में जमीन नापने की, जो जिसको हम लोग हमारे यहाँ गांव में अमीन बोलते हैं, उससे संबंधित रजिस्ट्रार वगैरह सरकारी क्षेत्रों में इधर से बन सकते हैं, यहाँ पे आपको नौकरी मिल जाएगी। उसके बाद अगर और थोड़ा अपना कारोबार करना चाहते हैं तो आप मंगल और शुक्र से संबंधित कसीदाकारी, कपड़े का काम, पेंट का काम, बहुत महीन जहां पे जैसे कालीन वगैरह बनाया जाता है, वहां से भी संबंधित आप काम कर सकते हैं। अब इतना सारा तो बता दिया। अब बाकी जो चरणबद्ध तरीके से गुरु और शनि थे उसका फिर क्या रोल है, तो अब शास्त्रकार लिखते हैं कि जो कृतिका नक्षत्र से जन्मे लोग हैं उनको कानून से संबंधित क्षेत्रों में भी नौकरी मिलती है। मतलब वो स्वतंत्र अपना कानून से संबंधित क्षेत्रों में पढ़ाई करके डिग्री वहां से भी हासिल करके उस क्षेत्र में भी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, सरकारी जज या सरकारी वकील, या स्वतंत्र अपनी लॉ फॉर्म भी बना सकते हैं, यहां से भी आपको धन मिल जाएगा। अब जो ये नहीं कर सकता है तो क्या करेगा, तो गुरु और शनि से प्रभावित होने के कारण आप कंसल्टेंसी भी दे सकते हैं। गुरु, शनि, मंगल और शुक्र से प्रभावित होने के कारण आप कर्मकांड, ज्योतिष का काम भी कर सकते हैं, पर उसके लिए ब्राह्मण होना आवश्यक होगा। कुछ लोगों को ये बात से जल जाएगी, है ना। और दूसरा कि गुरु और शनि से प्रभावित होने के कारण आप भागवत कथा के वक्ता भी हो सकते हैं, पर यह काम भी विशेष वर्णों को समर्पित है, यह भी बात है। तीसरे नंबर पे अगर बात कहें तो कपड़े से संबंधित सारा काम आप कर सकते हैं। जो हथियार, गोला बारूद वगैरह बनता है उससे भी संबंधित आप सारा काम कर सकते हैं। हथियारों की सप्लाई, ऐसा होटल की चेन बना देना, ये भी काम आप कर सकते हैं। ईंट भट्टे का काम कर सकते हैं, एजेंसी ले सकते हैं। इतना सारा। कितने मिनट का कार्यक्रम हुआ, बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ होगा, 7 ही मिनट का हुआ है। तो ये इतना सारा काम। और उसके बाद कृतिका नक्षत्र में जन्मे जो लोग होते हैं उनमें डील करने की बड़ी अद्भुत शक्ति होती है, आगे रह कर के वो काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि यहाँ पे आपको थोड़ा अपने, चूंकि ये कृतिका नक्षत्र जो है वैसे तो ये सूर्य का प्रभाव भी देता है और मंगल की राशि है, और शुक्र के दूसरे राशि में इसका 3 पाद यहाँ पे चला जाता है, गुरु शनि, और वस्तुतः ये नक्षत्र सूर्य का है। इस वजह से क्रोधों का भी प्रभाव थोड़ा रहता है। अब जरा विचार करके देखिए तो शनि पापग्रह हो गए, मंगल पापग्रह हो गए, क्योंकि इस नक्षत्र का पहला चरण मंगल की राशि में पड़ा था। उसके बाद गुरु सत्य बोलने वाले, ये भी हो जाते हैं। सत्य व्यक्ति सत्य बोलने वाला होता है, झूठ का सहारा नहीं लेने वाला, झूठ का संग न जाने वाला। तो आपको क्रोधों पे, थोड़ा बहुत क्रोध पे नियंत्रण रखना होता है। विशेषतः अगर आप व्यवसाय के क्षेत्र में हैं और अपना कोई कारोबार करते हैं या पार्टनरशिप में ही कोई काम अगर कर रहे हैं तो आपको अपने क्रोध पर संयम रखना होगा। यहाँ वैसे भी बात है कि जो व्यक्ति क्रोध पे संयम नहीं रखता है उसका दोबारा जन्म जरूर होता है। महात्माओं को क्रोध नहीं आता, वो किसी की प्रगति को देख करके जलते नहीं है, उनमें ईर्ष्या का भाव नहीं होता है, इस वजह से वो मोक्ष को पा जाते हैं। तो क्या कहा कि ऐसे भी ये बात समझनी होगी। तो आपको क्रोध पे नियंत्रण रखना है, अच्छे लोगों से मैत्री करनी है, मैनेजमेंट कर सकते हैं खनन के क्षेत्र में, ईंट भट्टे का काम, हथियार, गोला बारूद, जमीन की खरीद बिक्री, बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम, सड़क निर्माण विभाग हो जाए, इतना सारा काम बना हुआ है। टीम हेड, टीम लीडर, प्रोजेक्ट हेड, HR डिपार्टमेंट में सारा काम। तो मेरे कहने का अर्थ क्या है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य मात्र इतना है कि आप अपने नक्षत्र के आधार पर इनमें से कोई भी एक काम चुनिए और आगे बढ़िए, और बेवजह बहुत सारी जगहों पे माथा पटकने का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि वक्त वैसे भी बीता जा रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। तो भगवान, इस कार्यक्रम से आपको इतनी तो मदद जरूर मिल जाएगी
कि आपको आपकी कुंडली में चंद्रमा को देखना है और वो जिस नक्षत्र में बैठे हैं, अगर वो नक्षत्र कृतिका है या अश्विनी या भरणी है, तो मैंने इस पे कार्यक्रम बना रखा है, जाकर के देख लीजिएगा। पर इसमें से कोई भी काम उठा लीजिए। विशेषतः अपनी कुंडली का परीक्षण भी आवश्यक होगा कि आप बिना कुंडली दिखाए ऐसे मत उतरिए, क्योंकि ग्रहों की मजबूती और कमजोरी भी विशेष मायने रखती है। तो अपनी कुंडली भी जरूर दिखा लें, आसपास के किसी ज्योतिषी से संपर्क करिए, पर बाकी इतना तो बहुत आवश्यक होगा। अब आइए, कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता दूं। 10,000 वर्ष देवताओं के दिव्य वर्ष होते हैं, इतने वर्षों तक शिव और पार्वती सती मैया ने उनके साथ विहार किया। एक वक्त ऐसा आता है जब सती मैया को वैराग्य होने लगता है। क्या लिखती हैं? लिखते हैं, भगवान आचार्य लिखते हैं कि विहार करते करते सती के मन से काम की तृप्ति हो गई, वो संतुष्ट हो गई और अब उनके मन में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। अब यहां से असली शिव पुराण की कथा शुरू होगी। अब यहां से भगवान के पूजा पाठ के प्रक्रम बताए जाएंगे, भक्ति का प्रवाह यहां से शुरू होगा। इस वजह से कार्यक्रम छोड़िएगा मत, एक एक दिन आपको बताता चलूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। लाइव मैंने बताया शनिवार को होता हूं और पीछे एक सप्ताह आप जाकर के ग्रहों के गोचर से संबंधित कार्यक्रम देख सकते हैं। इस बीच में मैंने अष्टक वर्ग पे ऊपर कार्यक्रम बनाया था, दृष्कांत चक्र के ऊपर कार्यक्रम बनाया था, वो भी जाकर के देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। कार्यक्रम पसंद जरूर करिए और हाइप जरूर करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।